हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ प्लाजो पैंट की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। प्लाजो बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर वूलन फैब्रिक लिया है। आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। प्लाजो में हम साइड में पॉकेट भी अटैच करेंगे। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करते हुए सेट करेंगे। ये जो फोल्डेड साइड है, यहाँ से हमने फिर से फैब्रिक को फोल्ड करना है और सही से इसको सेट कर लेना है। इस तरह से हम सही से फैब्रिक को सेट कर लेंगे और यहाँ से अपनी क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने के बाद हमने इसको ओपन करना है और हमारी जो ये क्रीज बनी है, यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर की तरफ हम सबसे पहले 2.5 इंच पर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है, उसका हमने डबल करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तैयार लेंथ हम 38 इंच रखेंगे और 2 इंच का हम इसमें फोल्डिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। फोल्डिंग के मार्जिन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस मार्किंग को भी हमने सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ पर अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारी हिप साइज़ है, उसे हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी मेज़रमेंट आएगा उसमें हमने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। हमारी हिप साइज़ 46 इंच है। 4 से डिवाइड करने पर 11.5 इंच आएगा और 2.5 इंच प्लस करने पर ये 14 इंच आएगा। सेंटर के दोनों साइड में हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। टोटल हमारा ये 14 इंच हो जाएगा। आसन की लंबाई के लिए भी हम 14 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस तरह से हमने मार्किंग करनी है और इन सभी मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। आसन के लिए हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हमने ज़्यादा गोलाई ना देते हुए आसन की शेप दे देनी है। गोलाई देने से हमारे आसन में खिंचाव आ सकता है। तैयार बॉटम हम 12 इंच रखेंगे। इसमें हम 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। 12 में 2 इंच प्लस करने पर हमारा 14 इंच आएगा। सेंटर के दोनों साइड में हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमने इस तरह से दोनों मार्किंग को मिलाना है और यहाँ पर प्लाजो की शेप दे देनी है। इस तरफ भी हम सेम मार्किंग करेंगे और ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई देनी है। इसके बाद मार्किंग को फॉलो करते हुए हम इसको कट कर लेंगे। सामने की तरफ से भी हमने इसको कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट के लिए फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड में सेट करेंगे। फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट को हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जिससे जब हम बैठते हैं तो हमारी जो पेंट है वो पीछे की तरफ से नीचे नहीं आएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखना है। सेंटर से हम सेंटर को मिलाकर रखेंगे और सही से फैब्रिक को सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से तिरछी मार्किंग करनी है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट करेंगे। ऊपर वाले फैब्रिक के बराबर बराबर में हमने नीचे वाले फैब्रिक को भी कट कर लेना है। अब हमने आसन से इसको स्टिच करना है। राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और सही से आसन को सेट करते हुए आधा इंच का मार्जिन लेकर इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमने इसे भी स्टिच कर लेना है। आसन को हमने स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट हम ओनली राइट साइड में अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है।
फैब्रिक की चौड़ाई हमने 7 इंच ली है और लेंथ हमने यहाँ पर 12 इंच ली है। हम यहाँ पर ओनली राइट साइड में ही पॉकेट अटैच करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही पॉकेट कट कर रही हूँ। अगर आप दोनों साइड में पॉकेट अटैच करना चाहे तो आपने इस तरीके की 2 पॉकेट कट कर लेनी है। ओपन करने पर हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से आएगी। अब हम इसे यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पर हम 2.5 इंच पर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग के ऊपर हमने पॉकेट को सेट करना है। दोनों की राइट साइड हमारी मैच करनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से 2 इंच पर पहले मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमने 6 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ तक हमारी पॉकेट ओपन रहेगी इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर आधा इंच की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट लगाने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमने नीचे वाली गोलाई पर सिलाई लगानी है। इसके लिए हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते रहे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और हमने जो कट लगाया है उसके नीचे हम यहाँ 1 इंच तक इसको प्लेन रखेंगे। हमने ओनली यहीं तक इसमें सिलाई लगानी है। स्टिच करने के बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे और सही से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर आयरन कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर पॉकेट को फैब्रिक के साथ फिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने पॉकेट को स्टिच कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और सही से इसको सेट कर लेंगे। यहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बॉटम तक इसको स्टिच करना है। दूसरी साइड भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। साइड की सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने जो पॉकेट की सिलाई लगाई है उसी सिलाई पर आपने सिलाई लगानी है। दोनों साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम पाइचे को बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे और बीच वाली सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हम बॉटम से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बॉटम से इसको स्टिच कर लिया है, साथ में ही यहाँ से भी इसको स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। जितनी भी हमारी कमर की साइज है उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे और उसके बराबर की इलास्टिक कट कर लेंगे। इलास्टिक के दोनों सिरे पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक को यहाँ रखेंगे। सही से आपने इसको सेट करना है। इसके बाद इस तरह से सिंगल टाइम हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इसी के साथ हमने बीच में भी एक सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारी इलास्टिक पलटती नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने बेल्ट को रेडी कर लिया है, साथ में हमने बीच में एक सिलाई लगाई है। इस तरह से गाइस हमने अपने पॉकेट प्लाजो को रेडी कर लिया है।
इसके साथ मैंने शर्ट स्टाइल कुर्ती रेडी की है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।